युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। कुछ महीने बाद ही यूपी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही इनकम टैक्स विभाग सक्रिय हो गया है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अचानक से जब समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की तो कैसे हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बताऊंगा कि आयकर विभाग के इस एक्शन से अखिलेश यादव कैसे बिलबिला गए। और आखिरी खबर होगी उस भोकाली गंगा एक्सप्रेसवे की जिसका पीएम मोदी ने शिलान्यास किया तो चुनावी भौकाल टाइट होगा। साथ ही आपको बताऊंगा किस एक्सप्रेसवे से किसको कितना फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। इन दिनों अखिलेश यादव बीजेपी के चुनावी भौकाल टाइट से टेंशन में दिख रहे हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अब आयकर विभाग ने अखिलेश यादव की नींद उड़ा दी है, क्योंकि आयकर विभाग की टीम ने लखनऊ, मैनपुरी, मऊ में अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। मैनपुरी के मनोज यादव, लखनऊ में अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव और मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। जहां जहां विभाग की टीम ने छापेमारी की, ये कार्रवाई की, उन घरों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया था। किसी को भी ना तो अंदर जाने की अनुमति दी गई और ना ही बाहर आने की। सबसे पहले अखिलेश के करीबी नेता राजीव राय के मऊ में उनके घर छापेमारी की गई। राजीव राय 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे। वो बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, लेकिन वह भारी पुलिस बलों की तैनाती के चलते वो बवाल नहीं काट पाए। लेकिन जैसे ही आयकर विभाग की छापेमारी की खबर अखिलेश यादव को मिली तो वो बिलबिला गए। उन्होंने छापेमारी के टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो छापेमारी क्यों होती है, तो अभी सीबीआई और ईडी भी आएंगे। बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, यानी कि आयकर विभाग की एंट्री से अखिलेश यादव के पसीने छूट गए हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं उनकी पुरानी फाइल ना खुल जाए। अब बात भौकाल टाइट की आखिरी खबर की। पीएम मोदी ने यूपी चुनाव से पहले एक और मास्टर स्ट्रोक चलते हुए भौकाल टाइट कर दिया है। हाल ही में पीएम मोदी ने ऐसी कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है जिससे यूपी की जनता के साथ ही आसपास के राज्यों के लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, सरयू नहर परियोजना या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पीएम मोदी ने जनता को समर्पित करके यूपी चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी ने यूपी की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में भोकाली गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे करीब 594 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके निर्माण में करीब 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर निकलेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह एक्सप्रेसवे काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत क्रांति धरा मेरठ के बिजौली गांव से होगी और संगम नगरी प्रयागराज में इस एक्सप्रेसवे का समापन होगा। इस एक्सप्रेसवे से युवाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। साथ ही पूर्व से पश्चिम की अच्छी कनेक्टिविटी होगी। पहले प्रयागराज जाने में 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद 6 से 7 घंटे में मेरठ पहुंच सकेंगे। यूपी का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि यह भोकाली एक्सप्रेसवे हर तरह से जनता को फायदा पहुंचाने वाला है। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भोकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर, जो कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद।